जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल लोकसभा में लाख अड़चनों के बाद भी ऐतिहासिक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 रात को 2:30 बजे पारित। अब 2:30 बजे की बात, मतलब इसके पहले आतंकियों के लिए रात में कोर्ट खोलते हुए सुना था, मगर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि बहस, जहां 8 घंटे की बहस थी, ये बहस बढ़ते बढ़ते 12 घंटे हो गई। और 12 घंटे के बहस में जो एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वो हुई कि इस प्रपोजल को, ऑर्डिनेंस को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ के फेंक दिया। मतलब ये तानाशाही, या तो इसके पहले बिल किसी ने फाड़ा था, तो राहुल गांधी ने फाड़ा था 2009 में, जब एक बिल आया था कि भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला बिल। ऐसा भी बिल लाया था कांग्रेस ने कि भ्रष्टाचारी आराम से बच जाए, मतलब लूट चाहे जितना लूट लो और सदाचारी बन जाओ, ऐसा बिल। मतलब चोर को चोर भी नहीं कर सकते। आज वही कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल मुंह बजाते फिरते हैं कि ऐसा कानून देश में बना रहे थे कि हम चाहे भ्रष्टाचार करें तो भी हम सदाचारी है, हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, न हमारी कोई संपत्ति जब्त होगी, न कोई वसूली होगा, न कोई जेल जाएगा। मगर उस समय न जाने क्या मालूम क्या हुआ कि राहुल गांधी उस समय वो ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिए थे, जो बिल नहीं बन पाया। तो कल ओवैसी ने दूसरी बार, इसके पहले सीए का भी ऑर्डिनेंस उन्होंने फाड़ा था, इवन आज सीए कानून बन गया और लाखों शरणार्थियों को, जो अल्पसंख्यक आए, आज उनको अपने देश में नागरिकता मिली और आज उनको वोटिंग राइट मिला। अब ये जो ऐतिहासिक बिल आया, इसमें जो बहस हुई, अब आज राज्यसभा में 8 घंटे के लिए रखा जाएगा और राज्यसभा में भी पारित होने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 125 सदस्य है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कल कह भी दिया कि ये कानून जो बन रहा है, ये पूरे देश के लोगों को मानना पड़ेगा। जबकि ओवैसी ने कहा कि माइनॉरिटी ये कानून मानेगा नहीं, मगर अब इसको कानून बनने के बाद इम्प्लीमेंट कराना सरकारों का काम है। और मुझे लगता है कि ये जो करोड़ों रुपए की लूट हुई है वक्फ बोर्ड में, वो सारे पैसे आने वाले समय में वसूले जाएंगे और ये ज्यादातर लिंक मिलेंगे या तो कांग्रेस पार्टी के लोगों के, या तो कांग्रेस के सहयोगी दलों के। क्यों कि ये लोगों ने जो 50 साल से उसमें भ्रष्टाचार किया है, 60-65 साल तक, अब वो एक एक पोल खुलने वाली है और कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं पाएगा। और जिस हिसाब से मुस्लिम समुदाय ने इसमें समर्थन किया और सत्ता पक्ष के पक्ष में 288 वोट मिले, वहीं विपक्ष 232 से ऑल आउट हो गया। अब जहां इन लोगों के लग रहा था, इतना घेराबंदी किया था लोगों ने, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अपना चिराग पासवान, मगर तीनों ने एकदम इंटैक्ट एनडीए के साथ खड़े होकर 5 साल मजबूती से सरकार चलाने वाला एक साफ संदेश दे दिया कि अपने बहम से ये बहम आपकी दूर हो जानी चाहिए।
आपके जहन में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मोदी 3.0 कमजोर शासन है। मोदी के फैसले बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, और जैसे ही इसका रास्ता साफ होगा, मुझे लगता है अगस्त महीने में जब रेनी सीजन आएगा, मानसून सत्र में जहां चर्चा हो रही है कि यूसीसी लाने की सरकार की पूरी तैयारी है, और उस समय यूसीसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि बिहार का चुनाव है और पश्चिम बंगाल का चुनाव अगले साल है। अगर वो कानून, जैसे ही वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल कानून बनेगा और जैसे ही यूसीसी देश में लागू होगी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हिंदू वोट और भी कंसोलिडेट होंगे। और इसमें तो ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल बना है, इसमें पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान है, दलित मुसलमान है, जो आजादी के 75 साल बाद भी वंचित है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का मौका नहीं मिला, तो वो उनका भी रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। और दूसरी बातें होगी कि अगर आने वाले समय में अगर फटाफट काम हुआ और इन क्षेत्रीय दलों के लोग अगर उसमें इन्वॉल्व पाए गए भ्रष्टाचार करते हुए या जमीन पर कब्जा करते हुए, तो जाहिर सी बात आने वाले समय में मुस्लिम लोगों का जो मोह है, मोह भंग भी होगा। उन लोगों के साथ खड़ा होना मुश्किल होगा। और कल लाख कोशिश करने के बाद भी अखिलेश यादव छटपटाते रह गए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। तो उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भैया ये हमारी आपके जैसी पारिवारिक पार्टी नहीं है, अगले 25 साल तक जाओ आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे। तो एक प्रकार से उनके साथ जुड़े हुए समर्थकों के लिए, खासतौर से जो यादव समुदाय के लोग हैं, उनको भी एक साफ संदेश दिया है योगी जी, वो अमित शाह जी ने, कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर यादव समुदाय जुड़ता है तो आने वाले समय में ऐसे बड़े बड़े पदों पर यादव कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में भूपेंद्र यादव का भी नाम आगे चल रहा है। अब वो तो भविष्य के गर्त में है। उन्होंने कहा कि आज हमारे 12 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता हैं, 12 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और 2 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता हैं, तो हमें विचार करके किसी को भी बनाना पड़ता है। आपके जैसा ऐसा नहीं है कि परिवारवादी पार्टी है, परिवार का ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो अमित शाह की बात, बाकी जितना भी लोगों ने अपना बात रखा, सारे बात विमर्श के बाद 56, जो लोग कहते हैं 56 इंच का सीना, मोदी का 56 इंच का सीना और 56 वोटों की बढ़त से एक कानून बना। विपक्ष चारों खाने चित। आज राज्यसभा में बहस होना है और राज्यसभा में भी एनडीए अपना पक्ष रखेगा। साथ ही शाम को, रात में, हो सकता है आज भी रात में देर रात हो जाए, रात में इसका भी मत विभाजन होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये कानून बन गया, अब इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और ये कानून बनते ही पूरे देश में जितनी गड़बड़ियां हुई है और ये 2025 से पहले जितनी वक्फ की बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो जांच के बाद उनकी मानी जाएगी। अगर अब नया दावा एक किसी के भी जमीन पर नहीं ठोक सकेंगे। सारा काम कलेक्ट्रेट के हाथ में होगा, जिला कमिश्नर के, और जिला कमिश्नर अपना फैसला इसके बाद आगे। अभी जुडिशरी में जाने का सबके लिए रास्ता खुल गया, जो कि 2013 में जाते जाते महंगी महंगी प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी दिल्ली के लुटियन जोन में जो काला कांडी करके कांग्रेस पार्टी ने दिया था, वो भी प्रॉपर्टी वापस हुई। और आने वाले समय में एक कानून
पूरे देश के लिए क्रांतिकारी कानून होगा। खास तौर से मुस्लिम गरीब लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और जितने भी भूमाफिया हैं जो उसमें कब्जा किए हुए, उनको जमीन छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को जैसा विश्लेषण अच्छा लगे आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट के साथ हम वापस राज्यसभा की कार्रवाई के बाद फिर आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।